बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं मनी बिल 2023 के मौजू पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को एतमाद में लूँ, मैं आपकी इजाज़त से गुज़श्ता 5 साल की मुआशी तारीख़ का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़ज़ अरकान को याद होगा कि माली साल 2016-17 तक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 6% पर पहुँच चुकी थी। अफराद ज़र की शरह 4% थी। खाने पीने की अशिया की महंगाई में सालाना औसतन इजाफा सिर्फ 2% था। पॉलिसी रेट 6% था और स्टॉक एक्सचेंज साउथ एशिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर थी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान खुशहाली और मुआशी तरक्की की जानब गामजन था और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की मोतरफ थी। ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की G20 यानी सबसे बड़ी 20 मईशतों में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादल के ज़खायर $24 अरब का बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। ये गैर सियासी तब्दीली थी जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत की दी हुई मुआशी पॉलिसियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। जनाब स्पीकर, इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर 47वीं मईशत के नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, 1 साल पहले सिलेक्टेड हुकूमत को आइनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब निकाला गया तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूक हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। मालियाती खसारा बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा $17.4 अरब था। तजारती खसारा $40 अरब पर पहुंच चुका था। मईशत तबाही के दहाने पर थी। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी, जिसे हमारे पेश रवों ने पौने 4 साल के कलील मुद्दत में तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को आते ही सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी दिवालिया यानी डिफ़ॉल्ट से बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने अल्लाह की मेहरबानी, अवाम की दुआओं और अनथक मेहनत से ये काम अब तक पूरा किया। अब अगला मरहला एक खुशहाल राह का तयन और अवाम को रिलीफ पहुँचाने का है, लेकिन साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी हर वक्त करते हैं। ये साजिशी अनासर से मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को तो सियासी कहते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश से गुरेजा नहीं और हर वक्त ज़ाती मुफाद की खातर मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। यहाँ तक कि जब वो मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया नहीं कर सके तो अब मुल्क में एक बड़ी साजिश के जरिए आईनी बहरान पैदा कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी जरा थोड़ा सा करेंगे जी। और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतज़िर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे अक़वाम में आलम में पाकिस्तान की जग हसाई हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत है जिसने IMF प्रोग्राम को 2013 से 2016
पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया और अब मौजूदा हुकूमत मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जब इसने मुल्क की भागदौड़ संभाली, मुल्क की मईशत ना सिर्फ एक बहरान से गुजर रही थी बल्कि IMF के प्रोग्राम ऑफ ट्रैक होने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही थी, जो मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर चुका था। PTI की हुकूमत ने पहले IMF के साथ तयशुदा मुआहदे पर शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि जो मुआहदा किया हुआ था उसके बरअक्स काम किए, उसके ऑपोजिट काम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी साख बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके अलावा बैरूनी अवामिल, ख़ास तौर पर रशियन यूक्रेन वॉर और अंदरूनी तौर पर जो फ्लड्स कैटास्ट्रोफी थी, सैलाब की तबाहकारियों ने मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में रियासत को सियासत पर तरजीह देते हुए बड़े मुश्किल फैसले किए। अगर ऐसा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। इन फैसलों के नतीजे में मौजूदा मखलूत हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया और इसके इव्ज़ मुल्क की मुआशी तनज़ली को थाम लिया और अब हम मुआशी इस्तेकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि साबका हुकूमत की सॉवरन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेगी और इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को बहुत जल्द इंशाअल्लाह साइन कर लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत महंगाई, रुपए की कदर में कमी और ख़राब मुआशी सूरत हाल के लिए मौजूदा हुकूमत को मौरूज़े इल्ज़ाम ठहरा रही है, जबकि हकीकत का इन इल्ज़ामात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की ख़राब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि ये सब गुज़िश्ता 4 साल की मुआशी बद इंतज़ामी का शाखसाना है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर ख़राब मुआशी सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और साल 2022 में बदतरीन सैलाब और उसकी तबाहकारियों ने मुल्क की मुआशी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया। जनाब स्पीकर, सिर्फ सैलाब की वजह से मुल्क की इमलाक को 14 अरब डॉलर यानी 4,000 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मुल्क की मईशत यानी GDP को 16 अरब डॉलर यानी 4,500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली और आबादकारी के लिए 4500 अरब यानी 16 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। FAO के तखमीने के मुताबिक 2021 साल के मुकाबले में 2022 के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर खुराक की कीमतों में 14.3% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान तेल, गंदम, दालें, खुदरी तेल और खाद दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है, जिसकी हमें तमाम पेमेंट्स फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स में अदा करनी पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है ताकि महंगाई के मनफी असरात से उनको बचाया जा सके। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जनाब स्पीकर, हुकूमत ने पिछले माह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड की मद में 25% का इजाफा किया और बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया और इसका इतलाक 1 जनवरी 2023 से किया गया। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की मावनत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जरिए आवाम को सस्ती एशिया, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और रमज़ान पैकेज के जरिए मुहैया की जा रही हैं। इस मद में हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा माली साल में 23 अरब रुपए की सब्सिडी मुहैया कर रही है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत के बर वक्त इकदाम से करंट अकाउंट डेफिसिट खसारे में तकरीबन 70% कमी वाक़या हुई है। ये रवा साल के पहले 8 माह में 3 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ चुका है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसा के दौरान 12 अरब 77 लाख डॉलर था। जुलाई 2022 से मार्च 2023 के दौरान PTI की हुकूमत के मुकाबले में तजारती खसारा में 35.5% कमी वाक़या हुई है और तजारती खसारा 22 अरब
90 करोड़ डॉलर रहा, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 35 अरब 50 करोड़ डॉलर था। जनाब स्पीकर, जुलाई मार्च 2023 के दौरान बरामदात में 9.9% कमी के साथ 21 अरब डॉलर पर फिगर आ गया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 23 अरब 30 करोड़ डॉलर पर बंद हुआ था। जनाब स्पीकर, मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़र मुआवजा के ज़खायर में गिरावट को कम किया। माली साल 2022 की तीसरी तिमाही यानी इस हुकूमत को शुरू होने और पिछली हुकूमत के आखिरी क्वार्टर में जनवरी से मार्च 2022 में 6 अरब 40 करोड़ डॉलर के हिसाब से ज़खायर में ज़र मुआवजा के ज़खायर में कमी वाक़या हुई। अगर ये कमी उसी स्पीड से जारी रहती तो पाकिस्तान कब का दिवालिया हो चुका होता। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 में 503 अरब का कर्जी जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जिस लेगेसी में मिला, वो 2018 तक 1148 अरब पे पहुंचा, यानी 5 साल में गर्दिशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ। पीटीआई के गैर संजीदा रवैये की वजह से तवानाई का शोबा शदीद बदनज़मी का शिकार हुआ। इमरान नियाजी के 4 साल हुकूमत में गर्दिशी कर्जों में 1319 अरब का इजाफा हुआ, और ये 1148 अरब से बढ़ के 2467 अरब पर पहुंच गया। इसी तरह पाकिस्तान का मजमूई कर्जा यानी पब्लिक डेट, जो कि माली साल 2018 में जबकि हुकूमत की चेंज हुई 25,000 अरब था, वो सिर्फ 4 साल के कम अरसे में 19,000 अरब से इजाफा होके 44,000 अरब पर पहुंच गया। इसी तरह इसमें 76% इजाफा हुआ सिर्फ 4 साल में। जनाब स्पीकर, माली साल 2018 में पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज यानी मजमूई कर्जा अदायगी 30,000 अरब थी, जो कि पीटीआई के दौर में 54,000 अरब पर पहुंच गई। इस तरह उसमें एक कलील अरसे में 80% पिछली हुकूमत ने जाने से पहले इजाफा किया। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 में 2022 में से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की बैनुल अक़वामी कर्जाजात की अदायगी कर चुकी है, और अब तक तमाम तर बैरूनी अदायगियां बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के नेशनल ज़र मुआवजा के ज़खायर 9 अरब 60 करोड़ डॉलर पर हैं, जिसमें मरकजी बैंक के पास 4 अरब 10 करोड़ और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 50 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है कि मुल्की ज़र मुआवजा के ज़खायर 30 जून 2023 तक यानी अगले इसी क्वार्टर में इसी तिमाही में तकरीबन 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएं। इसके अलावा हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में इक़दाम उठाए हैं, जो कि पिछले चंद सालों में बदतरीन तनज़ली का शिकार हो चुके थे। जनाब स्पीकर, इससे मुआशी बहाली में मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुआवजा की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी इंतज़ामी इक़दाम उठाए हैं, जिसके मुस्बत नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है कि अनटारगेटेड सब्सिडी को ख़त्म करके मुआशी तौर पर पिसे हुए और कम आमदनी वाले तबके को मराहत दी जाएं, यानी टारगेटेड सब्सिडी दे। जैसे मैंने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का जिक्र किया कि 360 अरब से 400 अरब कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन और कानून की हुक्मरानी पर पुख्ता यकीन रखती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए आइनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। मुल्क में नेशनल असम्बली के रुकन के तौर पर इस्तीफे पेश किए और इस तरह अवामी मैंडेट की तौहीन की। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली और पख्तूनख्वा असम्बली को मुकर्ररा आइनी मुद्दत से पहले तहलील करवाया। इन इक़दामात का वाहिद मकसद वतन अजीज़ में सियासी अफरा तफरी और ला कानूनियत को हवा देना है। मुल्क में इलेक्शन का मुनक़िद होना एक आइनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के ज़ेरे एहतमाम कराए जाएँ। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है और इंतखाबात को मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानबदाना बनाया जा सकता है। जनाब स्पीकर,
आईने पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट की बालादस्ती एक मुसलमा हकीकत है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ मुकर्रना इंतजामिया और अदलिया के इख्तियारात और हदूद का तयन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि मुल्क में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन कराए। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क के सिक्योरिटी, मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। मरदमशुमारी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, जिस पर कौम ने 35 अरब का खर्चा बर्दाश्त किया है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के जरिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरीती फैसला 4-3 का फैसला है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, वफाकी काबीना ने अपने हालिया इजलास में इस ऐवान की करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर खोज करने के बाद ये फैसला किया है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की करारदाद की रोशनी में अदालत उज़्मा और पंजाब और केपी के में सूबाई इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करने के हुक्म को इस ऐवान में पेश करे ताकि ये ऐवान फैसला करे। काबीना के इस फैसले की रोशनी में जनाब स्पीकर, मनी बिल 2023 बनवान चार्ज सम फॉर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा बिल 2023 इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वफाकी हुकूमत को सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को देने के अहकाम जारी किए गए। ये इंतखाबात कौमी असम्बली के आम इंतखाबात और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के बगैर करवाए जाने हैं। वफाकी हुकूमत के फैसले की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आइन के आर्टिकल 81E के तहत ये मनी बिल मुतारफ कराया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये अर्ज करूँगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत इस अमर के लिए पुरअज़्म है कि वतन अजीज़ को एक दफ़ा फिर से दरपेश दहशत गर्दी के नासूर से पाक किया जाए और इसे मुआशी, सियासी और आइनी बहरान से जल्द निकाला जाए। हमेशा की तरह कामयाबी और तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। Thank you. मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, जैसा कि आपके इल्म है कि अभी थोड़ी ही देर में गोल्डन जुबली, आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में कन्वेंशन इसी असेंबली हॉल में शुरू हो जाएगा और आज के ही दिन 4 बजे मजलिस शुरा का इजलास भी मुनक्कद होगा। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 13 अप्रैल 2023 दिन 2 बजे तक मुलतवी की जाती है।